ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 45। नोआ क्लेपोल को फेगिन ने एक गुप्त मिशन पर रखा। पुराना आदमी अगले सुबह जल्दी उठ गया और अपने नए साथी के आने का बेसब्री से इंतजार किया। काफी देर के बाद नोआ आखिरकार आया और नाश्ते पर बड़े मन से हमला करने लगा। बोल्टर, फेगिन ने एक कुर्सी खींचते हुए कहा और मॉरिस बोल्टर के सामने बैठ गया। हाँ, यहाँ हूँ, नोआ ने जवाब दिया। क्या बात है? जब तक मैं खा न लूं, मुझे कुछ मत बोलो। यहाँ खाने में कभी समय नहीं मिलता। तुम खाते समय बात कर सकते हो, नहीं? फेगिन ने दिल की गहराई से अपने प्यारे दोस्त की ललक को कोसते हुए कहा। ओह हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बेहतर लगता है, नोआ ने एक बड़ा टुकड़ा रोटी काटते हुए कहा। शार्लोट कहाँ है? बाहर, फेगिन ने कहा। मैंने उसे इस सुबह दूसरी लड़की के साथ भेजा क्योंकि मैं चाहता था कि हम अकेले रहें। ओह, नोआ ने कहा। काश तुमने उससे पहले कुछ मक्खन वाले टोस्ट बनाने को कहा होता। ठीक है, तुम बात करो। तुम मुझे बाधित नहीं करोगे। वह स्पष्ट रूप से बहुत कुछ करने की इच्छा से बैठा था, इसलिए उसे बाधित होने का कोई डर नहीं था। तुमने कल अच्छा किया, मेरे प्रिय, फेगिन ने कहा। सुंदर। पहले दिन ही 6 शिलिंग और 9 पेंस आधे पेंस। यह काम तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम 3 पिंट के बर्तन और एक दूध की कैन जोड़ना मत भूलना, बोल्टर ने कहा। नहीं नहीं मेरे प्रिय। पिंट के बर्तन बेहतरीन थे, लेकिन दूध की कैन एकदम उत्कृष्ट थी। शुरुआत करने के लिए ठीक है, बोल्टर ने आत्मसंतोष से कहा। मैंने ये बर्तन हवादार रेलिंग से लिए और दूध की कैन एक सार्वजनिक घर के बाहर खड़ी थी। मुझे लगा कि बारिश में यह जंग लगा सकती है या ठंड लग सकती है, तुम समझते हो, है ना? हाँ हाँ हाँ। फेगिन ने जोर से हंसने का अभिनय किया और बोल्टर ने अपने हंसने के बाद बड़े बड़े कौर लेने शुरू किए, जो उसके पहले टुकड़े को खत्म कर दिया और दूसरे पर मदद की। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बोल्टर, फेगिन ने टेबल के पास झुकते हुए कहा। मुझे एक काम करना है जो बहुत ध्यान और सावधानी की जरूरत है। मैं कहता हूँ, बोल्टर ने जवाब दिया। मुझे खतरे में मत डालो या मुझे अपने पुलिस ऑफिस में मत भेजो। यह मेरे लिए ठीक नहीं है और मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसमें कोई खतरा नहीं है, न तो बहुत कम, यहूदी ने कहा। बस एक औरत से बचना है। एक बूढ़ी औरत? बोल्टर ने पूछा। एक जवान, फेगिन ने जवाब दिया। मैं यह तो ठीक कर सकता हूं, बोल्टर ने कहा। जब मैं स्कूल में था तब मैं बहुत चालाक था। मुझे उसे क्यों टालना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, बस मुझे बताना है कि वह कहाँ जाती है, किससे मिलती है, और अगर संभव हो तो वह क्या कहती है। अगर यह कोई सड़क है तो उस सड़क का नाम याद रखना, और जितनी जानकारी तुम्हारे पास हो वह मुझे वापस लाना। तुम मुझे क्या दोगे? नोआ ने पूछा, अपनी कप को रखते हुए और अपने मालिक की ओर उत्सुकता से देखते हुए। अगर तुम यह अच्छे से करोगे तो 1 पौंड, मेरे प्रिय। 1 पौंड, फेगिन ने कहा, ताकि वह उसे इस काम में रुचि दिला सके। और यह मैंने अब तक किसी काम के लिए नहीं दिया जहां कोई मूल्यवान लाभ नहीं था। वह कौन है? नोआ ने पूछा। हम में से एक। ओह भगवान, नोआ ने कहा, नाक चिढ़ाते हुए। क्या तुम उससे डरे हुए हो? उसने कुछ नए दोस्त बना लिए हैं, मेरे प्रिय, और मुझे जानना है कि वे कौन हैं, फेगिन ने कहा। मैं समझता हूँ, नोआ ने कहा। बस यह जानने का सुख पाने के लिए, अगर वे अच्छे लोग हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तुम्हारा आदमी हूँ। मैं जानता था कि तुम यही करोगे, फेगिन ने कहा, अपनी योजना की सफलता से प्रसन्न होकर।
बिल्कुल बिल्कुल, नोआ ने कहा। वह कहाँ है? मुझे उसका इंतजार कहाँ करना है? मुझे कहाँ जाना है? यह सब मेरे प्रिय तुम मुझसे सुनोगे। मैं उसे उचित समय पर बताऊंगा, फेगिन ने कहा। तुम तैयार रहो और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। उस रात और अगले और फिर से अगले जासूस अपने कार्टर के कपड़ों में तैयार बैठा रहा, फेगिन के एक शब्द पर बाहर निकलने के लिए। 6 रातें गुजरीं, 6 लंबी थकाऊ रातें, और हर रात फेगिन ने निराश चेहरे के साथ घर लौटकर संक्षेप में कहा कि अभी समय नहीं आया। 7वें दिन वह जल्दी लौटा, और एक खुशी के साथ जिसे वह छिपा नहीं सकता था। वह रविवार था। वह आज रात बाहर जा रही है, फेगिन ने कहा, और सही काम के लिए जा रही है। मुझे यकीन है, क्योंकि वह पूरे दिन अकेली रही है, और जिस आदमी से वह डरती है वह सुबह से पहले नहीं लौटेगा। मेरे साथ आओ। जल्दी। नोआ बिना एक शब्द कहे उठ खड़ा हुआ, क्योंकि यहूदी इतनी उत्तेजना में था कि वह भी प्रभावित हुआ। वे चुपचाप घर से निकले और गलियों के एक जाल से होते हुए अंततः एक सार्वजनिक घर के सामने पहुंचे, जिसे नोआ ने पहचान लिया कि वही है जहां वह लंदन आने की रात सोया था। 11 बज चुके थे और दरवाजा बंद था। फेगिन ने एक कम आवाज में सीटी मारी और दरवाजा हल्के से खुला। वे बिना आवाज किए अंदर गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से फुसफुसाने का साहस करते हुए फेगिन और युवा यहूदी ने नोआ को कांच की खिड़की की ओर इशारा किया और उसे चढ़कर बगल के कमरे में व्यक्ति को देखने का संकेत दिया। क्या वह महिला है? उसने पूछा, लगभग फुसफुसाते हुए। फेगिन ने हाँ में सिर हिलाया। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा, नोआ ने कहा। वह नीचे देख रही है और मोमबत्ती उसके पीछे है। वहां रहो, फेगिन ने फुसफुसाया। उसने बारनी को इशारा किया, जो पीछे हट गया। एक पल में लड़का बगल के कमरे में गया और मोमबत्ती को बुझाने का बहाना करते हुए उसे सही स्थिति में रखा और लड़की से बात करते हुए उसे अपना चेहरा ऊपर उठाने पर मजबूर किया। अब मैं उसे देख सकता हूं, जासूस ने कहा। स्पष्टता से। मैं उसे हजारों में पहचान लूंगा। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, वह जल्दी से उतरा और लड़की बाहर आई। फेगिन ने उसे एक छोटे पर्दे के पीछे खींच लिया और वे अपने सांसें रोके हुए खड़े रहे, जैसे वह उनके छिपने के स्थान के पास से गुजरी और उसी दरवाजे से बाहर निकल गईं, जिससे वे आए थे। ध्यान दो, लड़के ने कहा जिसने दरवाजा पकड़ा था। डाउन। नोआ ने फेगिन की ओर एक नजर डाली और बाहर कूद पड़ा। बाएं, लड़के ने फुसफुसाया, बाएं मुड़ो और दूसरी तरफ रहो। उसने ऐसा किया और लैंप की रोशनी में उसने लड़की की पीछे हटती हुई आकृति को देखा, जो पहले से कुछ दूर जा चुकी थी। उसने जितना उचित समझा उतना करीब गया और सड़क के विपरीत तरफ रहने लगा, ताकि उसे अच्छे से देख सके। वह बार बार नर्वस होकर चारों ओर देखती और एक बार रुककर दो पुरुषों को, जो उसके पीछे थे, गुजरने दिया। वह आगे बढ़ने पर साहस इकट्ठा करती हुई लग रही थी और स्थिर और मजबूत कदमों से चल रही थी। जासूस ने उनके बीच वही दूरी बनाए रखी और उसकी आंखें उस पर बनी रहीं।